अस्सलाम वालेकुम। वी आर हियर विद ड्रामा गप। राबिया शुरू करने वाली थी लेकिन शाजिया ने शुरू कर दिया अभी। तो आप सबको खुशामदीद है आज की ड्रामा गप में। राबिया और हमनवा के साथ आज मैंने चेंज कर दी है थोड़ी सी। राबिया कह रही है ये क्या तमाशा हो रहा है, ड्रामा गप में तो ड्रामा होगा ना राबिया। वो कहती नहीं थी अजीज मियां कव्वाल और हमनवा, तो यहाँ राबिया और हमनवा आपके सामने है। सॉरी, इट्स अ फ्राइडे, मेरा मूड जो है ना बिल्कुल आउट हुआ हुआ है अभी, क्योंकि हम डिफरेंट आई एम सो सॉरी माय कॉप, हम डिफरेंट टाइम पे भी कर रहे हैं ड्रामा का। लेकिन ड्रामे जो हैं वो बड़े पुरजोश से हमने देखे हैं। मैं सही सही उर्दू बोल रही हूँ राबिया? मैं तो एक्चुअली काफी डिसअपॉइंटेड थी इस वीक की एपिसोड से। सवाई फितूर के किसी ने कुछ मुझे इंप्रेस नहीं किया है। लाइक अच्छा कल ड्रामा कब में क्या बात करेंगे, बट चलो मैंने कहा स्टार्ट करेंगे तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। राबिया तो ये सारी एनर्जी पे ना यूं करके जो है ना ठंडे पानी का ग्लास ऐसे यूं फेरा है यूं। मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको जो मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी अच्छा चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, so before we have the dramas which are शहनाई, नीली जिंदा है, यूं तो है प्यार बहुत, जो मैंने आप लोगों की पुरजोर इकरार पे जल्दी से एक टेस्ट देखी है क्योंकि पीपल वर सेइंग कि वो क्यों नहीं आप लोग कर रहे। फितूर, जिस पे राबिया बहुत कुछ कहना चाहेंगी और शाजिया भी थोड़ा कुछ बोलेंगी शायद। नीली जिंदा है, I've said already, and Pass, which I will review quickly. Before we do that, I just wanted to touch on a few things that happened this week. Number one, आप लोगों ने हमसे कहा कि आप खुदा और मोहब्बत क्यों रिव्यू कर रहे हैं, and why don't you call out the drama? This I'm now quoting the comments that came under. So Rabia, I don't know enough maybe, and with whatever humbleness I do know, I would like to say that when I review a drama, I look at it from different points of view, not just the storyline, but the production, the direction, the costumes, the sets, the frame, the angle, the performances. So for me, in the same way कि मुझे फितूर की performances बहुत अच्छी लग रही हैं, I might not completely agree with where the storyline is going. In the same way, खुदा और मोहब्बत की मुझे production बहुत अच्छी लग रही है, and I remember we started talking about the production. There was one story, Instagram story that was doing the rounds yesterday, जो उमर राना साहिब की थी। उन्होंने ये सवाल किया था कि दिल ना उम्मीद को नहीं वो क्यों नहीं व्यूज मिल रहे जो खुदा और मोहब्बत को मिल रहे हैं, एंड ही वाजंट टू हैप्पी अबाउट द कंटेंट इटसेल्फ फॉर खुदा और मोहब्बत। ही जस्ट सेड कि क्वालिटी इज इन, दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? व्हाट डू आई फील? नहीं, उनकी बात सही है ना, बट ये बात तो बहुत अरसे से हो रही है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। और सैडली बात ये है कि यमुना जैदी जैसी पावरफुल परफॉर्मेंसेस, नुमान इजाज जैसी सेलिब्रिटी एक्टर, बड़े सीनियर एंड मंझे हुए अदाकार, उमर राना, सामिया मुमताज, आई मीन लुक एट द कास्ट, व्हाट अ कास्ट इट इज, यू नो। उसके बावजूद वो ड्रामा बहुत मुश्किल से मिलियंस ऑफ व्यूज टच करता है ऑन यूट्यूब। तो एक तो वो मेन चैनल्स पे नहीं आ रहा, उस वजह से भी आई डोंट नो, नहीं देखना चाहते लोग ये कहानी। मे बी मार्केटिंग ज्यादा होनी चाहिए थी, मे बी उसकी प्रोजेक्शन ज्यादा होनी चाहिए थी। बट मुझे एक बात और लगती है शाजिया, वो मुझे ये लगता है कि मे बी यूट्यूब पे उस पे नहीं हो रहा, लेकिन वो पीटीवी और TV1 दोनों पे वो आता है। तो मुझे लगता है कि उसकी व्यूअरशिप लोगों में है, नॉट ऑन डिजिटल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यूअरशिप्स, राइट? देयर आर पीपल जो टीवी पे चीजें देखते हैं अभी तक, लेकिन वो शायद YouTube पे नहीं देखते। हम YouTube पे देख रहे हैं, तो दो डिफरेंट मार्केट्स हैं। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग आल्सो, बट दिस इज व्हाट आई फील। ओके, सो आई थिंक उन्होंने सवाल ये किया था कि we have a way of measuring views through TRPs, लेकिन we do not have a way of measuring quality. This was his question, और मेरा इसमें जवाब थोड़ा बहुत it is like yours कि content जो है and जो production जो भी दिल ना उम्मीद तो नहीं है, it is excellent, and yes the views are there. I think there's a different audience for खुदा और मोहब्बत and a different audience, and yes जब हम quality कहते हैं इसीलिए awards होते हैं, इसीलिए लोग देखते हैं। लेकिन unfortunately you are right, at the end of the day हम TRPs पे ही एक ड्रामे की सक्सेस नोट करते हैं। ये क्या सही है या गलत है? I think this is the main question that is frustrating a lot of people, including उमर राना। आप लोग भी बताइएगा comments में what you think. I think it's a valid question कि क्यों। Okay, going on, रफ्ता रफ्ता का टीजर ड्रॉप हो चुका है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला है क्योंकि हम ड्रामा का रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, तो वो देखेंगे जरूर उसके बाद, and we will tell you। सजल अली, I'm just loving the fan reaction.
आतिफ असलम एंड सजल अली, जो मजे की ट्वीट्स मिल रही है ना, एंड द एक्साइटमेंट एंड सो मच लव, एंड दे शेयर दैट लव अक्रॉस द बॉर्डर आल्सो, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा है. आई डिड लव द टीजर, वो जो टेंट था एंड एवरीथिंग. तो लेट्स सी के क्या होता है. मैंने सुना नहीं है. आई एम डाइंग टू हियर इट, सो दैट्स योर वीकेंड ट्रीट इफ यू डू हैव वन. अच्छा जी, हम कहाँ, गाना तो नहीं आ रहा, टीजर तो 20 सेकंड का है. हाँ टीजर तो आज आ गया है. हाँ, Yeah, गाना भी नहीं. I think 21st को निकल रहा है, if I'm not mistaken. But yeah, we have to wait for 21st ईद पे निकलेगा. ईद का आपका ईद का सरप्राइज ये होगा कि आपको टीजर ड्रामा गाना मिलेगा. हम कहाँ के सच्चे थे, जल्दी से आप बता दें इसके ऊपर आपका गट रिएक्शन क्या था. तीन टीजर्स ड्रॉप हुए. नो, आई रियली एंजॉयड इट. मुझे बड़े अच्छे लगे. मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने नॉवल नहीं पढ़ा. इससे पहले कि आप सब लोग फिर मुझे कमेंट से पूछो, मुझे डीएम करें जी मैंने ये नॉवल नहीं पढ़ा हुआ है, और शायद पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं, मुझे नॉवेल्स के नाम याद नहीं रहते क्योंकि मैंने बहुत अरसे पहले पढ़े हुए थे. तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई एम लविंग कि मायरा खान की इतनी मुझे डिफरेंट टाइप के इमोशंस नजर आए. मुझे कुबरा एक बड़े डिफरेंट शक्ल में, डिफरेंट अवतार में नजर आई हैं. बिकॉज इससे पहले वो अलिफ में आई थी, बड़ी सादी सी, बड़ी धीमी सी. अब ये बहुत ही डिफरेंट है. उसमें वो साड़ी और डांस वगैरह का भी था. अलिफ में मैं कंप्लीट कर लूं. उस्मान मुख्तार इज कमिंग अगेन इन अ, मतलब इस बार हम उनको स्क्रीन पे बहुत ढेर सारे टाइम के लिए देखेंगे, तो उनके फैंस बड़े एक्साइटेड हैं शाजिया की तरह. थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि रोल में शायद अब ड्रामा आता है तो फिर पता चले मुझे रोल कितना डिफरेंट है. कितनी, मतलब वो अभी तक जो उस तरह के रोल करते आ रहे हैं ना, कि बड़े नखरे वाले और थोड़ा उसके साथ वाला, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट ये रोल भी वैसा ही होगा. बड़ा प्रिम, प्रॉपर, सोफिस्टिकेटेड, एक अदा के साथ वो वाला रोल है, या इट्स समथिंग डिफरेंट. सो आई रियली एंजॉयड वाचिंग ऑल 3 टीजर्स. पहली बात तो ये है कि वो सिर्फ मैं सिर्फ उनकी फैन नहीं हूँ. आई थिंक आप भी थोड़ी थोड़ी उनकी फैन है, लेकिन वो बस बात मेरे ऊपर आ गई. कोई बात नहीं, आई एम अ फैन. लेकिन आगे जाके ये पूछना चाहूंगी, व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि टीजर में राबिया लग रहा है दैट द कैरेक्टर इज स्लाइटली नेगेटिव, मुझे लगा. लेकिन जब मैं पढ़ रही हूँ उसके बारे में, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नेगेटिव ट्रेट टू हिम. आई एम नॉट श्योर. तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी. पता चलेगा जब पहला एपिसोड निकलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि टीजर जो है वो हमें टीज कर रहा है. थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बट अदरवाइज यस, लविंग द ब्राइट फ्रेम्स एंड एवरीथिंग दैट्स कमिंग थ्रू विद द डायरेक्शन. अच्छा जी, रक्सी बिस्मिल 2 क्या ख्याल है आपका? नो चलिए, इमरान सुन लें आप. इमरान अशरफ जी, नहीं, कुछ चीजें वैसी होनी चाहिए, वो उनकी ब्यूटी उसी में रहती है. मैं बहुत दफा ये बात कहती हूँ. कुछ चीजों को नहीं आप छेड़े, आप छेड़ते हैं तो उसकी ब्यूटी खराब हो जाती है. रक्से बिस्मिल की ब्यूटी खराब हो जाएगी. बाय द वे, जिन्होंने नहीं देखा, हमने रक्से बिस्मिल का एक रिव्यू किया, उसमें इमरान अशरफ, वजाहत रऊफ, फुरकान कुरैशी और अनुशे अब्बासी की छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो उन्होंने बातचीत की हमसे रक्से बिस्मिल के बारे में. सो डू चेक इट आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. Yes, and also I'm not sure if I would like a second Raqsi Bismil 2 or not, लेकिन काफी वावेला मचा था इसके ऊपर over the weekend. इमरान अशरफ साहब ने खुद खूब ट्वीट करी थी, हाशिम नदीम साहब को ट्वीट करी थी कि अगर होगा तो आप ही लिखेंगे. जवाब में उन्होंने कहा, आई एम नॉट श्योर किसने कहा, someone said कि अगर होगा तो इसमें जोहरा और मूसा का वही क्या एक्टर्स होने चाहिए जो होंगे. तो बस कुछ मजे की गुफ्तगू हो रही थी. जाके आर्टिकल पढ़ लीजिएगा if you have time. It is all there, including the news updates. They are also, they will be there, they will be coming up today on the Fuchsia की website www.fuchsiamagazine.com. I am done except for the fact कि Emmy Award nominations हुए हैं, but we can talk about them later and we can go on to the dramas क्योंकि अभी कुछ time है Emmy Awards में. Yeah. So let's start with which drama do you want to do first? You can start with You तो है प्यार बहुत. You तो है प्यार बहुत. Okay. I saw the recent kiss राबिया, क्योंकि 2 निकल रही होती हैं if I'm not mistaken. और जो recent वाली में कि there 2 things I want to say about You तो है प्यार बहुत, and I'm going to wrap it up very fast. एक तो ये कि जो स्टोरी लिखी है ना, वो बड़े मजे की लिखी है क्योंकि वो सब बड़ा अच्छा कनेक्ट हो रहा है. आई कैन एक्चुअली इन माई माइंड, मेरा एक माइंड मैप बन रहा है जिसपे मुझे नजर आ रहा है कि अच्छा आयमा का कैरेक्टर जो है अब वो जावेद शेख की बीवी, उसकी सौतेली अम्मा से कनेक्ट हो रहा है किस तरह. जैन जो है वो सोनिया से कनेक्टेड है, दैट इज, एंड अब नादिया से, नादिया हुसैन का कैरेक्टर कनेक्टिंग विद आयमा. नाजी जो है वो अब प्रोमो में दिखाया है कि सोनिया से उसका भी इनकाउंटर होगा. सो आई लाइक द वे द स्टोरी इज कनेक्टिंग, और वो
किस तरह सब कुछ साथ ला रहे हैं। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि लड़कियां काम करें, मैं सारे पॉजिटिव्स अभी बता रही हूँ। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि आफान वहीद की एक्टिंग एंड हिरा मानी's एक्टिंग इज डेफिनेटली, आई एम नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि अभी जावेद शेख का वो रोल जो मैं देखना चाह रही हूँ वो नहीं आया है, शायद वो आगे आए क्योंकि अभी 11th टेस्ट ही हुई है। आई वांट टू सी मोर ऑफ हिम बिकॉज अभी सिर्फ आफान एंड हिरा आर कैरिंग द स्टोरी फॉरवर्ड। सो दिस इज वन थिंग। अफान एंड हिरा ही आगे लेके जाएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन दिस। हाँ, आई वुड लाइक इट टू बी बैलेंस्ड लिटिल ताकि वहां की स्टोरी बढ़े, लेकिन मुझे नहीं, सम परफॉर्मेंसेस आई डोंट वांट टू मेंशन बट मुझे नहीं अच्छे लगे वो परफॉर्मेंसेस एंड आई फील दैट द मेकर्स नीड टू वर्क ऑन दोस परफॉर्मेंसेस कि वो क्यों इस तरह, बिकॉज दे आर पुलिंग द ड्रामा डाउन। अच्छा, नाउ ये दो तीन चीजें जो हुई हैं बहुत स्ट्रेंज मुझे लगी है कि जब आप अपने दफ्तर में जाते हैं, आप अपने बॉस से बातें कर रहे होते हैं, जिस तरह बात कर रहे होते हैं, आपका तरीका इट वाज रियली ऑफ। आप कह रहे हैं कि यू नो आई वांट टू बी योर पर्सनल असिस्टेंट, आपके कुछ पर्सनल काम है तो मैं वो कर दूं। बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म मुझे लगा जिसकी जरूरत नहीं थी। और आई फील इतनी सारी यंग लड़कियां, बिकॉज दिस ड्रामा इज इंस्पायरिंग यंग गर्ल्स टू गो आउट एंड वर्क, राइट? तो वो जरूरत नहीं है हमें। आप ड्रामे में जब वर्किंग गर्ल्स दिखाएं तो आप थोड़ा सा सीरियसली दिखाएं, अनलेस कि आप दिखा रहे हैं कि उनके कैरेक्टर में कोई ट्विस्ट है जो नहीं है इन दोनों कैरेक्टर्स में। दे आर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल्स जिनको पैसे, यस उसकी जो बहन है नाजी, शी वांट्स टू मेक इट बिग फास्ट। तो ये चीजें थोड़ी सी, एंड वो जो दो ट्रैक्स अलग से चल रहे हैं ना, मकबूल की और नाजी के बॉस के, वो समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे कनेक्ट होंगे। मकबूल का ट्रैक तो अभी बिल्कुल ही ऑफ लग रहा है, सो आई होप कि वो किसी तरह कनेक्ट हो जाए। this is my review, but I will be watching थोड़ा and letting you guys know। आप लोग बताइएगा जरूर if you agree with us on these points। मैं कोशिश करूंगी लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं वो देख सकूंगी ज्यादा देर। मैं अब आई कांट। you are watching इश्क है जो मैं नहीं देख रही हूँ। हाँ, इश्क है मैं देख रही हूँ एंड आई एम आल्सो गोइंग टू डू अ क्विक रिव्यू। तो इश्क है में मेरे परफॉर्मेंसेस अगेन वही बात है, सबकी इतनी जबरदस्त हैं और देख के बड़ा अफसोस भी होता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि एक स्टोरी है, आपकी स्टोरी है, चले मैं राइटर को कॉल आउट नहीं कर रही हूँ स्टोरी, बिकॉज उन्होंने स्टोरी ये दिखाई है कि किस तरह लड़कियों को जबरदस्ती जुनूनी आशिक जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती निकाह कर लेते हैं। फिर फैमिली पे क्या होता है और फिर उन लोगों की रिलेशनशिप्स कभी बन नहीं पाती है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मे बी शायद मैं स्टोरी को इतना क्वेश्चन नहीं किया करूंगी, ये स्टोरी है। मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि इतनी नेगेटिविटी क्यों दिखा रहे हैं आप। 3 मर्द हैं उस औरत की जिंदगी में, तीनों इतने नेगेटिव है। एक ने उससे गन पॉइंट पे शादी कर ली है, दूसरा भाई जो है उसका उसको गन पॉइंट पे मारने वाला है, गन से मारने वाला है कब्रिस्तान पे बाप की कब्र में, और तीसरा जो उसका जिससे उसकी पॉसिबल शादी हो सकती थी वो भी धमकियां दे रहा है, वो भी गुस्से में इधर से उधर भाग रहा है। उसने भी ईगो का मसला बनाया हुआ है कि मुझे इसको पाना ही है किसी तरीके से। मतलब हम इतने नेगेटिव 3 मर्दों के किरदार क्यों दिखा रहे हैं, गन का यूजेज क्यों इतना ज्यादा हो रहा है। चलिए वहां तक भी मैं चुप कर गई, बर्दाश्त कर लिया कि जी जो कैरेक्टर है दानिश तैमूर का वो गन पॉइंट पे लेकर आया और उसने जबरदस्ती शादी कर ली। भाई ने गन क्यों उठाई बहन के ऊपर, विद सो मच इश्यूज इन पाकिस्तान, एंड ये इज्जत का मामला, और फितूर भी इसी पे बात कर रहा है। और अभी मतलब कितने लड़कियों को मार दिया जाता है इस इज्जत के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे। फिर हम ये क्यों दिखा रहे हैं कि भाई ने गन उठाई। मुझे बहुत मतलब वो दराज खोलता है, गन निकालता है या अलमारी निकालता है और चला जाता है। मतलब घरों में गन्स ऐसे पड़ी हुई हैं, हम क्या प्रोपोगेट कर रहे हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द स्टोरी लाइन, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये जस्टिफिकेशन देना कि टुवर्ड्स द एंड जाके हम दिखाएंगे क्या होगा, आई एम सॉरी, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग किसी तरीके से भी ये दिखाएंगे कि भाई ने जो गन उठाई वो गलत था। भाई ओवरऑल अपने बिहेवियर पे शर्मिंदा होगा। तो भाई ने, मुझे आपकी स्टोरी समझ आ रही है कि भाई गुस्से में और जोशीले भाई होते, दिखाएं भाई, उसको गाली गलौज देते, वो उसको कह रहे तुम घर वापस नहीं आए, गन नहीं उठानी चाहिए थी। इतना इतना मतलब इट्स नो बिग डील, इट्स नो बिग डील। और फिर इतनी नेगेटिविटी, 3 जोशीले मर्द, और दे आर ऑल वेरी, आई एम सॉरी टू से बट गुड लुकिंग मैन, जिनको लड़कियां भी देख रही हैं, जिनको लड़के भी देख रहे हैं। और आप लोग चाहे माने या ना माने, इंप्रेशनेबल माइंड्स होती हैं जो कह रहे हैं यार ये तो कितना कूल लग रहा है, इसने इतना वो काम किया, कितना एक्साइटिंग है कि किसी लड़की को पकड़ के लिया और हम ये कर ले। सो आई रियली फील के मतलब
थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि ड्रामेटिक्स और हम क्या लेसन दे रहे हैं, उसमें क्या इंप्रेशन हो रहा है, उसकी बैलेंस हम कहाँ कर रहे हैं। हम हर दफा ये नहीं कह सकते कि हम तो बुराई दिखा रहे हैं, एंड में रैप अप होगी। आप दिखाइए बुराई, लेकिन बुराई को किस तरीके से दिखा रहे हैं ये जरूर सोचिए। तो इश्क है पे मुझे इस वक्त इस चीज पे बहुत बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। कहानी में कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो अनप्रिडिक्टेबल हो, प्रोमोज देख के भी पता चला था, उस ओएसटी से भी पता चल गया था, और पता था कि अब बाप की डेथ हो गई है, तो वो बेचारा ही हैज पास्ड आउट। अच्छा, अगेन फिर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं राइटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और राइटर्स को से भी बात करना चाहूंगी, प्लीज why does it have to be कि लड़की के साथ कुछ हो गया है तो बाप के दिल पे इतना हुआ कि वो मर गया। आपको पता है इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि लड़कियां फिर जाके अपने माँ बाप को बातें नहीं बताती हैं। ये तो इसके साथ भी गलत हुआ, जो एक्चुअली जो भाग गई चलो उसके जो के, लेकिन जो लड़कियों के साथ एक्चुअली गलत हो रहा है, जब ये दिखाते ना कि ओ लड़की ने कुछ कहा है तो बाप ने उसको इज्जत का मामला बना लिया और वो ही कैन नॉट लिव। सो अभी तो आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद फ्यू थिंग्स। ठीक है, आपने दिखाना था कि लड़की की शादी जबरदस्ती हो गई है, दिखाएं, आगे दिखाएं कि उन दोनों की बन नहीं रही है, वो उसको एक्सेप्ट करने से मना करिए। आई अप्रिशिएट दैट कि एटलीस्ट वो लड़की तो ये कह रही है कि मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, तो आई अप्रिशिएट दैट। वो उसके शी हैज नॉट गिवन इन येट, बट ये सब बाकी जो चीजें दिखाई थी मुझे नहीं लगता उसको दिखाने की जरूरत थी। So let's see आगे ड्रामा क्या होता है। So my only question to you would be and to everyone कि क्या हमारी ड्रामों पे रेटिंग्स होनी चाहिए फॉर वायलेंस। हम हमेशा जब सेंसर करते हैं हम कहते हैं कि बेडरूम सीन्स नहीं होने चाहिए, इंटीमेट सीन्स, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे और ग्रोन अप्स भी ये वायलेंस देख रहे हैं, इस पे हम क्यों नहीं कोई रेटिंग लगाते। तो द थिंग इज ये चीजें सिर्फ टीवी पे तो आती नहीं है, जैसे नेटफ्लिक्स है ना, अगर आप नेटफ्लिक्स देखें तो वो सर्टेन जो कंटेंट है 18 या 16 वो हर कोई नहीं देख सकता, आपको पासवर्ड करना पड़ता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन उनके पास चीजें होती हैं, ठीक है, उस पर भी बच्चे कैन गेट अराउंड। आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% प्रूफ 100% सेफ, बट फिर भी उन्होंने कुछ रखे हुए हैं। अब टीवी पे अगर आप लगा भी दें शाजिया तो ये सारा कंटेंट तो यूट्यूब पे आता है, तो वो किसी भी एज का बंदा, किसी भी जगह से ताल्लुक रखने वाला बंदा किसी नहीं तो वक्त भी फिर आना नहीं चाहिए ना, तो फिर एटलीस्ट गन को ब्लर कर दे, बिकॉज अगर हम ये कह रहे हैं इंटीमेट सीन्स नहीं मैं आते। चीज बिलीव करती कि गन को ब्लर कर दें। मेरे ख्याल में वी नीड टू बी मोर क्रिएटिव टू शो। एंड अगेन मैं बात भी जाऊंगी, आप देखें कि उसकी क्या जरूरत है। जैसे फितूर में जो दिलनशीन को मियां से थप्पड़ पड़ा, नो इट वाज नॉट नीडेड एट ऑल। ठीक है, जो माँ ने मारा, मुझे उसमें लगता था कि शायद ये दिखाने के लिए कि उसकी कितनी ह्यूमिलिएशन हुई है, बेइज्जती हुई है, कि सिर्फ अपने शौहर के घर नहीं, हर जगह उसकी माँ के सामने, उसको भाभी के सामने उसको No, you are शर्मिंदा not getting my point of view, राबिया। मैं ये कह रही हूँ कि जब आपने इंटीमेट सीन्स मना कर दिए दिखाने, वो भी नेटफ्लिक्स पे तो होते हैं ना, जिसको देखना है नेटफ्लिक्स पे देख ले जाके, तो फिर आप वायलेंस क्यों, आप क्रिएटिवली इंटीमेसी दिखा देते हैं ना। अब रकीब से में उसने गजरा ला के दिया, हमें पता चल गया, देयर इज अ वे टू बी क्रिएटिव। तो इसी तरह हम वायलेंस को क्यों नहीं क्रिएटिवली, जैसे दिल ना उम्मीद में दिखाया है। सो मेरा ये सवाल है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू बिल्कुल कर सकते हैं। रेटिंग मुझे लगता है कि नहीं काम करेगी, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। यस, ये हो सकता है डेफिनेटली कि मे बी कोई अथॉरिटी हो जो ये बोल दे कि गन्स नहीं दिखानी है, दिखानी ही नहीं है, Yes. बोल दे थप्पड़ नहीं मारना, नहीं मारना। पता नहीं वो बट मुझे लगता है हो नहीं सकेगा, बिकॉज मसाला बिकता है। Also there's a very fine line. Having said that, मैं ये भी नहीं चाहती कि इतना censorship हो जाए, तो वो भी एक we struggle with that. इसलिए मैंने डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि अपना कॉन्शियस यूज करें। Responsible. आप खुद सोचें कि अगर आपका बेटा गन उठा लेगा तो क्या क्या होगा आपको। अगर हम गन की यूजेज को इतना आम कर देंगे तो क्या होगा, मतलब उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, वो भी इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान। ओके, लेट्स मूव ऑन। फांस जी, फांस, अच्छा जी। फांस में 2 एपिसोड कोर्ट सीन बड़ा डिटेल में दिखाया जा रहा है। राबिया, किसी ने कमेंट किया था कि मैं जब ये सीन देख रही थी या देख रहा था तो मैं सोच रही थी कि डंक का सीन इस तरह क्यों नहीं हुआ। हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ कि वाकई जब मैंने देखा वो सीन तो उन्होंने बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स का दे हैड टेकन केयर। उन्होंने सीसीटीवी दिखाया, यस आई नो, किसी ने कहा भी है कि वो सीसीटीवी मूव कैसे कर रहा था भाई, वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो साथ साथ चल रहा है, बट एटलीस्ट दे मेड दैट एफर्ट टू शो इट कि वो गन उठाई साहिल ने, वो सीसीटीवी पे आया। फिर उन्होंने ये कहा कि देखो दिस पर्सन नीड्स अ न्यू मेडिकल रिकॉर्ड रिपोर्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि पहले तो आपने कह दिया कि ही इज नॉट मेंटली फिट
to be labeled, लेकिन we think he is. तो वो अच्छा, फिर दो चीजें उसमें दिखाई जो समझ नहीं है। पुलिस वाला जो है ना कैमरे से उसकी फोन से वीडियो बना रहा था, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा कि उसका क्या हुआ है। फिर दे आर ट्राइंग किसी तरह कि साहिल जो है ना वो रिवील हो जाए, उसको इतना गुस्सा दिलाएं कि फॉर सम रीजन वो बोल दे, वो हाँ तो एग्जैक्टली तो वो दिखा रहे हैं, वो हुआ नहीं है अभी तक। दे ट्राई टू शो दैट कि उन्होंने प्रिटेंड किया कि हफ्जा को, आई थिंक दे प्रिटेंडेड हफ्जा को किडनैप कर लिया है और उसने समझ नहीं, ताकि साहिल को गुस्सा आए। फिर भी आई थिंक दे डिडंट रीच दैट ब्रेकिंग पॉइंट विथ हिम। तो वो एक थोड़ा, हमारी बातों से तो लग रहा है कि स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है। हाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो गई है, और ये भी नहीं है कि कोर्ट केस उन्होंने जल्दी से करके रैप अप कर दिए, वो डिटेल दिखाने, क्योंकि दे वांट टू पिन साहिल डाउन। तो उन्होंने हफ्जा की वो दिखाई है, और उन्होंने टेस्टिमनी उसकी समद की दिखाई है, उन्होंने हाशिम की दिखाई है। हाशिम ने बहुत अच्छी तरह और उससे भी बड़ा अच्छा सवाल किया कि तुम क्यों डर गए थे। उसने कहा मैं बुज़दिल बन गया था, मुझे नहीं। तो बड़ा ये वाला जो सेगमेंट है वो अच्छा चल रहा है, आई लाइक इट। अदर देन दैट यस वी आर वेटिंग। आई डू वांट टू गिव अ शाउट आउट टू ज़ारा नूर अब्बास एक्टिंग। जब वो जेल में गई थी और वो बात कर रही थी साहिल से, द फेशियल एक्सप्रेशंस, द गुस्सा, द नफरत जो निकल रही थी उनकी शक्ल से, वो बहुत रियल थी कि मैंने इतने दिन गुजारे, इतने महीने गुजारे, मुझे कोई यकीन नहीं कर रहा था, अब तुम्हें कोई यकीन नहीं करेगा, तो तुम देखो हाउ इट फील्स। सो आई डिड लाइक दैट। सो इट्स गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक यू शुड वॉच द नेक्स्ट एपिसोड राबिया। चलो कोशिश करूंगी, बस मेरा पेशेंस खत्म हो गया। कोशिश करूंगी मैं, आई विल ट्राई। मतलब वो अब दिखा रहे हैं कि कैसे पावर टूटती है, कैसे सिराज कोशिश कर रहा है एंड नाउ इट्स नॉट वर्किंग। एक बार इंटरेस्टिंग थिंग लास्टली आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि समझ जो है वो शादी करना चाहते हैं ज़ेबा से। अब पीपल आर इन टू माइंड्स अबाउट इट। सम आर सेइंग कि नहीं इट इज नेचुरल, वो जो जिन एक्सपीरियंस के साथ वो दोनों गुजरे हैं, इट इज बट नेचुरल कि ही शुड फील। और वो थोड़ा सा ह्यूमरस भी लग रहा था, क्योंकि वो कोर्ट सीन में भी साहिल उससे कहता है तुम तो उससे शादी करना चाहते हो इसलिए तुमने ये किया है, जवाब दो जवाब दो। बट समहाउ वो प्ले आउट भी आई थिंक इंटरेस्टिंगली होगा, क्योंकि समझ क्यों साइड कर रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू मैरी ज़ेबा। तो इस तरह some people are saying कि ये दिखाने की जरूरत नहीं थी। For me, I think यही है कि हमारे ड्रामे fall prey to this, कि कहीं ना कहीं रोमांस दिखाना जरूरी होता है। तो वो एंड में दिखा रहे हैं। Interestingly, Samad's mother doesn't like it. She said कि मैं उसको अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, which is also very rare. वारी नियारी हो रही थी, अब बहू नहीं बना रही, घर पे रख रही थी, कमरा दे रही थी जब मैंने देखा था तो। हाँ लेकिन वो यही है ना, बहू बनाने की हैसियत से तो नहीं ना, मतलब उसका ख्याल रख रही थी, बिकॉज द क्लास डिफरेंस इज अ लॉट। तो आई थिंक वो जरा नेचुरल भी दिखाया है कि ऐसे होता है। आगे देखिए कैसे वो कन्विंस करते हैं अपनी अम्मा को। ये है कहानी। एकदम से क्या होगा कि आपके दिल में एकदम से फूल उभरेंगे मोहब्बत के और वो दीवानी हो जाएंगी। बता दो भाई। एक गन निकलेगी, जो जिन गन्स के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, वो गन निकलेगी और उनको जब वो आई थिंक अटैक शूट करने वाले होंगे वक्त को, तो बीच में मीराब आ जाएंगे। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रोमो। मीराब कहेंगे कि मैं अपनी जान दे दूंगा, तुम नहीं, मैं ड्रामा कर रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन कुछ हुआ इसी तरह का था। तो लेकिन अगर वो हो भी तो दैट्स ओके, बट अगेन वो ये थोड़ी होता कि गन किसी ने निकाली और दिमाग में फक करके आपकी मोहब्बत किसी की आ गई, ऐसा तो नहीं है। तो आई जस्ट थोड़ा सा दिखा दें कि मीराब इज इंटरेस्टेड इन वक्त, क्योंकि वो थी, फिर ब्रेक आ गया, वो वापस इंटरेस्टेड इन वक्त। मीराब ने तो कहा है कि तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आ रहा कि मैं, सॉरी मेरा मतलब है कि वक्त इज नॉट, कहीं दिखा दें कि वक्त इज इंटरेस्टेड इन। वक्त का आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि वक्त अभी तक ये समझ रहा है कि मीराब उसे समझ रही है कि वो झूठ बोले जा रहे हैं, तो इसलिए उसका जो है ना एक वो ना ब्लाइंड शटर्स आ गए हैं उसकी आंखों के, वो उस तरफ जा ही नहीं रही है, बिकॉज शी थिंक्स कि ये मेरा उल्लू बना रहा है और झूठ बोल रहा है। यस आई नो इट इज अ बिट एक्सट्रीम, बिकॉज वो ओवरनाइट ही पलटा खाएंगी, जब खाएंगी जो हमारे लिए एज एन ऑडियंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ। बाकी वो जो साइमा है वो I love that scene, वो दोनों जो टाई का सीन था इतना क्यूट था, वो खड़ी भी लगा रही है पीछे। अम्मा ने देखा तो हाथ फौरन नीचे कर लिया। So yes, it was nice. Yeah. But other than that, nothing much happened. You mean you didn't enjoy Iffy throwing the mobile phone inside the flash, the toilet? हाँ था, I think वो सब चल रहा है, लेकिन मुझे मिराब और बक की स्टोरी को आगे करना है ना, वो नहीं चल रही आगे। My thing is that हर कहानी की एक प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। शुरू में ये सब चीज हमें बहुत अच्छी लग रही थी, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो कहानी का वो स्टेज था। अब मेन क्रूशियल उस पे आ गया है, तो आई वांट टू सी ऑल ऑफ दीज, बट आई वांट टू सी प्रोग्रेस इन द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, व्हिच इज नॉट हैपनिंग। तो फॉर मी
रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट सपोर्टिंग ना, वो तो नहीं है मेन लाइंस, तो वो मुझे वो इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है। मतलब वो जो अब उसने जो रिवील हुआ है, उसने कहा कि ये चोर इन्वॉल्व है क्योंकि वो डॉलर्स मांग रहा था, वो ये लोग पिछले एपिसोड में कर सकते थे, तो थोड़ा सा फास्ट चल सकता थोड़ा था। सा तेज करें। एंड आई वुड हैव लाइक कि मिराब कुछ प्रूफ लेके जाए ना वक्त के साथ। मुझे मिराब पे भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मतलब आई लेकिन वो लाइक बिलीव मिराब एंड आई करने को लाइक मिराब तैयार भी कैरेक्टर। नहीं है, उसने कहा भी नहीं डॉलर्स की बात, उसने सिर्फ कहा कि वो मिलेंगे, लेकिन वक्त इज नॉट रेडी टू बिलीव इट एट ऑल। हाँ बल्कि तो फिर आप प्रूफ हाँ, लेके जाए ना, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं जब आपको पता है वो आपकी बात नहीं सुन रही है, तो वो प्रूफ नहीं लेके सुन रही। जाए। हाँ, हाँ नहीं सुन प्रूफ रही, लेके और ये बात सही है कि जो मेन थीम है वो आगे नहीं जा रही, चाहे इर्द गिर्द की थीम्स आगे चल रही हैं, तो थोड़ा सा हम एक्चुअली वक्त से हम इरिटेट हो रहे हैं, मैं वक्त से इरिटेट हो रही हूँ अब, नहीं, क्योंकि अब मैं मिराब से भी इरिटेट हो रही हूँ क्योंकि मैं हाँ, चाह रही हूँ मिराब कुछ एक्शन ले। इनफ ऑफ बीइंग द गुड गाय नाउ। मिराब, हेलो, आर यू लिसनिंग? मीराब कर देंगे ना एक्शन, आ जाएंगे वो अभी गन के सामने। नहीं, मैं नहीं चाहती वो गन के सामने आए, मैं चाहती हूँ वो कुछ खुद फटा करें। आई अच्छा, थिंक वो कैफी कैफी किफायत के साथ मिलके करेंगे, बिकॉज अब वो एक टीम हो जाएगी, दैट इज व्हाट आई। हाँ, अब लेट्स सी कैफी भाई का चेंज ओवर होता है तो क्या होता है। Yeah, मैं and तो I was also writing कि वो राफी और एहसन भी अब मिल गए हैं, तो इन तीनों को मिलके भी, मीराब एंड राफी एंड एहसन एंड नाउ किफायत should get together and do something to make it हाँ, happen. लेकिन कर लेना, बस कर बहुत ले, हो गया कर ले टाइम। भाई, ओके जी, चले। नेक्स्ट ड्रामा नीली नीली जिंदा जिंदा है, है। नीली जिंदा है में भी थोड़ा थोड़ा मुझे यही लग रहा है राबिया, आई एम लविंग द इफेक्ट्स, आई एम लविंग एवरीथिंग, लेकिन कहानी आगे नहीं चल रही है। कितनी दफा हम देखेंगे कि नीली यहाँ बैठ जाती है, फिर यहाँ से गायब होकर यहाँ आ जाती है, और वो बड़े मजे की इफेक्ट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे नहीं है, लेकिन अब काफी हो गया है। वो मेडिसिन उसको नहीं खाने दे रही थी, दैट हाँ, स्कैरी। वो क्यों लेकिन नहीं खाने दे रही उसको? हाँ, मुझे लग रहा था कि उससे क्या उसको कोई मतलब, विल इट अफेक्ट हर पावर्स, नीली की पावर्स अफेक्ट होंगी अगर वो दवाई खा लेगी तो, क्योंकि वो तो नहीं, नहीं, आई डोंट थिंक, आई थिंक वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि नीली सुंबुल को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको बता रही है ये मत लो, तुम इस पे डिपेंडेंट हो गई, बिकॉज वो दिमाग फॉगी हो जाता है, वो कुछ होता है, तो कह रही है यू नीड टू ओपन योर आईज। एंड जो भी नीली का मकसद है वो चाह रही है कि सुंबुल उस पर फोकस करे और लेकिन दवाई उसका लेके मकसद क्या है? वी डोंट नो। अगेन, जो हमने शायद लास्ट टाइम भी बात की थी कि नाउ वी वांट टू नो कि हम्म, नीली का मकसद क्या है, नीली क्या चाह रही है। वी वांट टू नो, वी नीड टू नो कि नीली का कब एम क्या है, यू नो। एंड अगेन, जो मैंने तुमसे बोला था कि इस हफ्ते की एपिसोड में जस्ट बस ये थी। मुझे वो बाबा जी का कनेक्शन, आई एम सॉरी आई डेंट लाइक इट, वो जो उन्होंने नींबू फेंके थे और वो जो ब्लैक निकला था अंदर से, क्योंकि सुम्बुल को मैं ज्यादा इंटेलिजेंट समझती हूँ, कि वो बिल्कुल ही बातों में आ गई है नहीं नगीना। नहीं नहीं नहीं, हम्म, ओके ओके। या अगर आप एक रूह को अपने सामने देख रहे हैं, एक प्रेजेंस को देख रहे हैं, हम्म, तो फिर जस्टिफाइड बनता है सुंबल का इस चीज पे बिलीव करना। अगर वो नहीं देख रही होती और फिर खाली कोई वो नींबू फेंकता, तो देन आई वुड से कि हाँ। लेकिन अभी जो वो चीजें देख रही है, उसने रात को अपनी बेटी को उठते हुए देखा और वो जाके वो निकाल रही है, और जो कुछ उसके साथ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड है कि बाबा जी को बिलीव करें कि वो नहीं। सारी चीज जिस तरीके से की, वो मुझे सॉरी थोड़ा सा लेम लगा। आई थिंक इट कुड जाके हैव बीन। गेट पे जाके देखती ना बाहर कौन खड़ा हुआ है, जिसने नींबू फेंके, बाहर से आए थे वो तो। नहीं, वो तो एक पोटली गिरी थी ना, आपको क्या पता किसी ने बाहर से देखे। हाँ चलो ठीक है, अब तुम्हारी बात सुन के मैं सोचूं, हो सकता है जाके एक नजर वो दरवाजा खोल के देखती। पर मैं तुमसे यही बोल रही हूँ ना, दैट सीन वाज नॉट वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, इट शुड नॉट हैव बीन यस, शोन दैट वे। या कि बाबा सुन रहे हैं, उनको आवाज आ गई और उन्होंने फौरन पोटली वो तैयार रख के बैठे हुए, तो उन्होंने फेंक दी। हाँ, सॉरी, it did not make sense, it was not executed well. I feel उसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि अमान क्यों नहीं अफेक्ट कर रही है नीली वाइस, क्योंकि पहले सिर्फ मिनाल के पास ही, फिर सुम्बुल के पास आई नगीना, बट अमान के पास नहीं आ रही है। अमान में वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसको जो भी काम कराना है या जो भी चीज चाहिए वो सुंबुल से चाहिए, हाँ, अमान से नहीं तो चाहिए। हमें बता देना। ऑल्सो आई लाइक द प्लॉट का सीन जब वो जाता है ना, दैट वाज अ वेरी वेल शॉट सीन, क्योंकि हाँ, यस मुश्किल यस। होती है शूट करना, कि वो बाउंड्री वॉल बना रहे थे और वो आदमी वाकई स्कैरी लग रहे थे, और जो उन्होंने मारधार भी करी। अब देखो ये भी मारधार हुई राबिया, वायलेंस, बट दिस वायलेंस फॉर मी फॉर सम रीजन वाज ओके, इट इट मेड वाज इट मेड सेंस। सेंस। मैंने हाँ, एग्जैक्टली यही बात सोची जब वो सीन हो रहा था, तो मैंने यही बात सोची, बिकॉज इट मेड सेंस कि ये ऐसे होना है, यू नो। और बिल्कुल इसी तरह होता है जब वो कब्जा करते हैं, कि वो बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो वो सब बहुत सही उन्होंने दिखाया, दैट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। आई वांट टू नो की कनेक्शन, एंड आई एम होपिंग कि नीली हेल्प समहाउ, नीली हेल्प समहाउ, या वी फाइंड आउट। अच्छा मुझे ये बताओ यार, सुंबुल की जो नंद उससे पूछ रही है और फिर सुंबुल उससे बोल रही है कि
तो अम्मी ने पूछा है, आंटी ने पूछा है या तुमने पूछा है, वो क्या चक्कर है प्रेगनेंसी का एंड ऑल दैट, वो कुछ समझ आ रही थी तुम्हें उसकी? मुझे समझ नहीं आया कि उनकी वो जो फ्रेंड आई थी वो उनसे पूछवाना चाह रही थी कि तुम जाके चेक करो, एंड आई ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड कि वो बाबा हाँ, जी और क्या कनेक्शन था उन बाबा जी से और इनका जाने का। मैंने सोचा था मैं तुमसे पूछूंगी क्या हुआ, क्यों वो पूछ वो रही। तो मुझे समझ आ रही है कि वो और डर जाएगी कि वो मेरी सासू माँ मुझे मेरी वो करा रही है और शायद कोई और जादू करा रही है, तो शी विल बी मोर पुश टू कि वो बाबा जी से हेल्प ले, क्योंकि पहले तो उसने हाँ नगीना कर दिया था yes, कि ऐसी बात नहीं करो। लेकिन वो जो पूरा इन्वेस्टिगेट करा रही है और वो जो फोन पे सुम्बुल अपनी मदन से पूछ रही है, मुझे उसकी लॉजिक नहीं समझ आई कि वो क्यों पूछ रही थी। क्या वो समझ रही है कि नहीं, कि मुझे वो उसकी कुछ लॉजिक और नहीं समझ जादू आई। कराएंगी। आई थिंक क्योंकि उसने कहा था ना, आलिया ने कहा था जाके कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मदर इन लॉ समझ रही है कि मैंने जो भी जादू कराया है उसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है, सो शी नहीं, वांटेड वो टू तो चेक। नो नो, वो तो समझ रही है शी इज प्रेग्नेंट, तो हाँ वो जाके उसको yeah, बोल रही है कि उसे कंफर्म करो, हाँ, राइट? तो सुम्बुल को हम्म जब नन का फोन आता है और सुम्बुल ये कहती है, तो सुम्बुल उससे पूछती है ये कौन पूछ रहा है। तो या हम्म, तो फिर वो ये सस्पेक्ट करी है कि पहले भी जो उसका अबॉर्शन, उसका मिस कैरेज हुआ है, अब सुम्बुल ये सोचना शुरू हो गई है कि हाँ वो मेरे सास नहीं कराया था। सास ने नाउ कराया था, यस, स्टार्टेड थिंकिंग दैट, यू नो, दैट इसी दैट कुड बी, दैट ये- मेक सेंस या। वरना मुझे समझ नहीं आ रही थी उसकी ना। एंड आई एम एंड ऑल्सो होपिंग कि ये कुछ कनेक्शन नीली के साथ हो विथ हर चाइल्ड, होना चाहिए कुछ कनेक्शन। शुरू में तो बेबी दिखा रहे थे बट अब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं, अब हम भी अगेन हवा में लटके हुए, आई थिंक इट्स इनफ। क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज्यादा हैं। वी नीड टू नो कि नीली का क्या मकसद है और नीली क्यों है, क्या चाह रही है, अब उस मकसद को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। विल सुम्बुल हेल्प हर और नॉट, विल सुम्बुल कम अराउंड और नॉट, ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये करना चाहिए। यस अ, यस, मुझे आई जस्ट विश कि सुम्बुल थोड़ा सा अपने आप को ग्रिप करे, बट फिर मैं डबल माइंडेड होती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ अगर इंसान वाकई कोई रूह देख रहा हो, जिन देख रहा हो, तो शायद उसको इतनी घबराहट होती हो। सुम्बुल, आई डोंट नो। जब सुम्बुल वो की मियाँ ये के क्या साथ ही बताई बैठी थी जब होती है, वो आई थी आंटी मिलने के लिए, जो उसने पैर जवाब दिए थे वो तो डिफरेंट ही सुम्बुल लग रही थी। उसने कहा भी कि मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं सिर्फ रिश्तों को बांधना चाह हाँ, रही हूँ, इसलिए मैं नहीं। देखिए जब मियाँ सामने बैठा होता है तो बिल्कुल ही मुंह बंद हो जाता है ना, अजीब घबराहट और वो सब चीजें, तो उस पे मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि इट्स इनफ नाउ, आई वांट हर टू गेट अ ग्रिप एंड मूव ऑन और डील विद इट, यू नो, जैसे शी डिड। जब उसको रियलाइज होता है कि अगर मैंने इसको बता दिया किलो वाली बात तो ये तो सुनेगा नहीं, तो शी डजंट टेल हिम, यू नो। शी डजंट टेल हिम कि बेटी पूरी रात जाग रही थी और बाहर गई थी, वो सब नहीं बताया उसने। हाँ जी, तो नीली जिंदा और वो खिंचा चला जा रहा है, तो फिर कहीं तो दिखाए ना कि, प्रोमो, प्रोमो देखा है? नहीं मैंने प्रोमो नहीं देखा अभी। फितूर में तो बैक टू बैक 2 एपिसोड हो गए, काफी कुछ हो गए हैं, बड़ी दिलेर हो गई हैं हमारी दिलनशी। बट तुम सोच रही थी कि दिलनशीन वाकई ये कहेगी कि मैं जा रही हूँ छोड़ के आपको, या ये कि वो हमजा की बात को सोच, उसने अभी हैदर को नहीं बोला है, लेकिन हमजा की बात, हमजा को फोन पे उसने बोला कि हाँ मैं सोचूं कि तुम सही कह रहे थे, जब नहीं चल रही शादी तो मे बी आई शुड नॉट स्टे विद हैदर। हाँ तो ये लेकिन मुझे, दिलनशीन भी बोलेगी। वो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, लेकिन आई वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी इंटेलिजेंट होगी कि वो हमजा को भी क्वेश्चन कर रही है कि मैं तुम में क्यों यकीन करूं, भरोसा करूं, तुम भी मुझे छोड़ दोगी और यहाँ से भी मैं अपनी लुटिया डुबो दूंगी तो मैं जाऊंगी कहाँ। तो शी इज यूजिंग हर ब्रेन ओवर हियर। तो ये बात है, काफी डाइवर्स कमेंट्स आ रहे हैं। राबिया फर्स्ट यू गिव मी और रिस्पॉन्स, फिर मुझे 2 कमेंट्स पढ़ने दिलनशी पे। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोली कि बड़े मजे का, ट्विटर पे भी ट्वीट्स में देख रही थी और आज हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किए कुछ ट्वीट्स उसमें से, तो इतने मजे के रिएक्शन थे। कुछ लोग बहुत दिलनशीन के अगेंस्ट हैं, कुछ दिलनशीन के साथ हैं, कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दे केयर अबाउट इज हाउ नाइस हमजा वाज लुकिंग, हाउ नाइस वहाज वाज लुकिंग एंड हाउ हिज परफॉर्मेंस वाज ग्रेट, एंड उसकी बहुत से उन्होंने कोलाजेस लगाए हुए हैं और कुछ ऐसी थ्योरीज ला रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हैदर को चाहिए हमजा और दिलनशीन दोनों को मार के खुद भी मर जाए। एक ने तो ये बोला, फिर एक ने बोला कि नहीं हमजा और मेवल मिले हुए, हमजा इसको जानबूझ के ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा यार क्या, कितने मजे की यू नो प्रिडिक्शंस हो रही हैं लोगों की। Yes, you're right. वो the funny thing is कि वो 2-3 ट्वीट्स आती हैं, दिलनशी हैदर, फिर एक ट्वीट आती है वहाज इज लुकिंग अमेजिंग, फिर 2-3 ट्वीट्स आती हैं फितूर के ऊपर, फिर एक ट्वीट आती है हमजा वी आर क्रशिंग ऑन हिम। सो दैट इज एक्चुअली क्वाइट फनी जो तुम कह रही हो वहाज का। 2 things because people are divided over दिलनशी।
एक ही किसी ने लिखा है कमेंट, थप्पड़ मारा, जो भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन सब की माफी हैदर ने मांगी तो है। जब सब क्लियर हो गया तो दिलनशी फिर भी अपना अफेयर कंटिन्यू कर रही है, एंड देन देयर इज एन इमोजी। अच्छा, अब फिर another girl has written and she has said, I am a tribal girl from a conservative family, फिर भी अगर मेरा फ्यूचर हस्बैंड अगर मुझ पर हाथ उठाएगा तो यकीनन मेरी नजरों से गिर जाएगा, चाहे वजह कुछ भी हो। इज्जत कमाने से मिलती है, बेइज्जत करके इज्जत की डिमांड करना बेवकूफी है। आई थॉट दीज टू कमेंट्स वर वेरी गुड। डू यू थिंक हिज, अच्छा वो तो पछता भी नहीं रहा ना हैदर अपने थप्पड़ पे, अब तो फिर दूसरा लगाने पे था, रोक दिया उसने। So पहले remember I had said he's not a habitual abuser, एक दफा किया लेकिन वो तो फिर लगाने को तैयार था, तो क्यों? I mean I think I thought, interestingly I thought कि फितूर will make me feel sorry for Heather, but it's अगली not। किस्त में शायद हो, let's wait, हाँ, let's अभी तो नहीं, but okay, I think यहाँ पे I would not expect जंजीबील, चाहे हम जो भी ड्रामे के बारे में बात करें, कि वो जितना मैंने उनका अभी तक चीजें देखी हैं कि वो इस किस्म की कोई चीज हमें दिखाएं कि दिलनशीन ही गलत है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा इन द एंड, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम प्रोमो देखो तो दिलनशीन बता रही है हैदर को कि मैं तो बड़े सच्चे दिल से आई थी, आपने हमजा बोल बोल के मेरे दिल में डाल दिया, तो नाउ भुगते हैं इस चीज को, ठीक है। एंड शी इज क्वेश्चनिंग कि ठीक है, जब हम खुश नहीं रह सकते तो व्हाई शुड वी स्टे टुगेदर। तो लेट्स सी आगे की एपिसोड्स में क्या होता है। हमजा, हैदर, दिलनशीन को नहीं पता कि हैदर को पता है कि उसने हमजा के साथ उसको देख लिया, लेकिन क्योंकि हैदर ने उसको क्वेश्चनिंग की तो वो फिर दिमाग उसका उतर गया कि तुम अभी मुझ पे शक कर रहे थे, अब तुम फिर मुझ पे शक कर रहे हो, मतलब तुम। तो वो कहती है ना कि आप तो कभी ठीक नहीं हो सकते, तो उसकी होप्स जा रही है ना अगर देखा जाए तो। लेकिन वो गई भी तो थी ना हमजा के साथ, तो वो उससे बात करने गई है, चेक करने गई है, एक एक्सप्लोर कर रही है, मे बी उसको इस नहेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो इस चीज को एक्सप्लोर कर रही है। Are we justifying कि जो दिलनशी कर रही है वो सही कर रही है? Should she have met Hamza? That's a very interesting question. I mean, हमें गुस्सा तो आया हुआ है हैदर पे, और उसने जो बात कही है वो भी कि आप मुझे इस पॉइंट पे लेकर आए हैं, बट जिस पॉइंट पे जिसको जो भी लेकर आता है, is she justified in going and meeting him? एंड देखो फिर हैदर की बात आएगी, जब वो महमल से मिल रहा था उन्होंने हमें दिखाया था कि वहां कोई अफेयर का चक्कर नहीं था, इट वाज महमल डूइंग इट एंड हैदर सेइंग नो। जो ऊपर इट वाज रॉन्ग जो वो गया था होटल रूम में, लेकिन दिखा ये रहे थे कि हैदर जो है उसको बैक ऑफ कर रहा था, ठीक है। तो मे बी दिलनशीन भी यही कहने गई थी। हाँ, कहने तो गई थी, कहती है, और वो कहती भी, देखो उसने उसको भी बोला, ओके उधर खड़े खड़े उसने उसको बोला कि मैं वापस, मुझे वहां लेके जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जब वो हाथ आगे करता है, विच वाज अ वेरी ग्रेट सीन, बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया, और बाज वाज ग्रेट। तो वो ऐसे ऐसे होती है और वो नहीं करने देती, राइट। वो कहती है मैं भी ऐसी नहीं थी, अभी भी ऐसी नहीं हूँ, मुझे घर छोड़ के आओ। गई क्यों थी? फोन पे बात कर लेती वो तो। वो हैदर तो उसलिए गया था ना, वो अकेली थी होटल के कमरे में, ये क्यों गई? ओके ये ओके, सिर्फ नाउ मैं सवाल कर रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग। या So I am against any sort of extramarital affairs completely, and I feel कि अगर आप खुश नहीं हैं, और ये दिलनशीन को भी मैं कह रही हूँ, तो पहले आप अपने रिश्ते से अलग हो, फिर आपने जो जाके जिसके साथ करना है वो करें। ये मेरी कंजर्वेटिव थॉट है, सॉरी, दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई फील कुछ भी है, एक रिश्ते की एक पाकीज़गी होती है, एंड शादी का रिश्ता मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो भी करना है आप उसके बाद करें। तो आई वुड हैव लाइक दिलनशीन टू डू दैट। फिर भी ये कहने के बावजूद मैं ये बोलूंगी कि दिलनशीन से को नंबर 1 इस पॉइंट पे लाके सबने खड़ा कर दिया है कि शायद उसके पास इस टेम्पटेशन में देने के अलावा कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई और सहारा नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। शी नीड्स अ शोल्डर, नंबर 1। नंबर 2, हम इतना क्यों एक्सपेक्ट करें दिलनशीन से? वो क्यों परफेक्ट है हमारे लिए? हम क्यों ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं, वो लड़की होने की वजह से she should not even think about anything जो कि बाउंड्री को, गलत चीज की बाउंड्री को टच भी करे? क्यों हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने क्यों इतने स्टैंडर्ड्स दिलनशीन के लिए हाई किए हुए? जबकि हैदर, सॉरी टू से, लेकिन हैदर को पता था कि मेमल क्या कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि वो इंजॉय भी कर रहा था और साथ साथ कह रहा था नहीं 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 नहीं, मतलब वो लंच पे जा रहे हैं, वो डिनर पे जा रहे हैं, ही स्पेंडिंग टाइम विद द पर्सन दैट हु इज इन लव विद हर एंड हु ही लव्स, बट सेइंग नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बट लेट्स गो फॉर लंच। सो आई एम सॉरी,
आई डोंट थिंक कि हैदर को हम इस तरीके से अलहदा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं हैदर ने कुछ किया नहीं। तो अगर देखें तो दोनों दोनों ही गलत करें। दिलनशीन मुझे लगता है शायद Who is more wrong right now? हैदर। Okay. फॉर मी हैदर इज मोर रॉन्ग। बिकॉज हैदर भी छुपा रहा था, हैदर वाज आल्सो हाइडिंग जब वो होटल गया, उसने भी नहीं तो बताया। सब बोल रहे हैं कि दिलनशीन अगर सच बोल देती तो ये नहीं होता। दिलनशीन अगर ड्रामे को देखो, दिलनशीन को देखें, दिलनशीन इज अ वेरी यंग गर्ल। उससे उसको वो तो मतलब वो तो घबरा गई। हैदर तो बहुत मैच्योर इंसान है, ही शुड हैव नोन हाउ टू हैंडल इट। या He should have put a stop to it। कितनी देर महमल अभी भी कर रही है, अभी भी महमल मैनिपुलेट कर हैदर रही है। ने भी छुपाया, हैदर ने भी अपनी अम्मा को नहीं बताया कि वो होटल में इसको रख कर आए, तो दिलनशी ने भी छुपाया यहाँ। तो अगर हैदर ने छुपाया तो दिलनशी क्यों नहीं छुपा सकती? हैदर को नजर नहीं आ रहा कि महमल एकदम से चेंज क्यों हो गई है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा, पहले तो हमारे पीछे 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 फिरती रहती थी, क्योंकि वो महमल ने कहा ना कि मैंने तो आग लगा दी है, खुद ही ये भड़कते रहेंगे, खुद ही होते रहेंगे, मैं पीछे से बैठ के तमाशा देख रही हूँ। तो हैदर को ये ख्याल नहीं आ रहा कि वो महमल जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती थी, वो पिछली 2 किस्तों से तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही है। नहीं, भाग भी नहीं रही, और वो महमल को कह रहे थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद माय मदर। तो ये सवाल ये बहुत लोगों ने किया है कि भाई कोई ये क्यों नहीं देख रहा, एंड व्हेन विल हैदर फाइंड आउट? बट डू यू थिंक महमल शुड बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन हैदर एंड दिलनशी? To some extent yes, but again I would say कि इतना ये सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। हैदर की भी फॉल्ट है, दिलनशीन भी थोड़ा सा शुरू में शायद मुझे लगता है और उसको अटेंशन देनी चाहिए थी हैदर को, बट स्टोरी ऐसी है दिखाई उन्होंने। वो हैदर से कहता है ना, मैंने कितनी दफा तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए, तुम एक दफा मेरी तरफ कदम बढ़ा लो जब माफी मांगने आता है। नहीं, तो वो उसने बहुत दफा कदम बढ़ाए थे दिलनशी ने, वो हर दफा फिर देखती थी महमल खड़ी। हैदर ने भी बहुत पेशेंटली उसके साथ बिहेव किया था शुरू में, दैट आई विल नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम हर। बट हैदर को एक सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है, जो मुसीबत का जड़ है, जो फौरन दिलनशीन को काम डाउन कर सकता है, महमल को अलहदा करो। भाई तुम्हार दिलनशीन अलहदा हो जाओ, महमल के साथ तुम्हारी माँ रह लेगी। राबिया, नॉट जस्ट दैट, बट उसने 2 दफा अपनी अम्मा और महमल के सामने ना दिलनशी की डाउन करी है। एक दफा जब वो दे रहा था, और फिर अगेन। भाई आपको भी प्रॉब्लम है, बेडरूम क्यों है? आप आधा दिन तो बेडरूम में गुजारते हैं, वहां जाके बात करेंगे, यहाँ बैठ के आप ये सार्कास्टिक कमेंट्स पास कर रहे हैं। डू इट पूल पे जब बैठे होते हैं। यस एग्जैक्टली, सो आई एम सॉरी। अच्छा, कंटिन्यूटी के इशू में ड्राइवर चेंज हो गया, बैग लोगों ने चेंज हो गया। डिड यू नोटिस दैट? वो बाहर स्विमिंग पूल पे बैठा हुआ था, तो ग्रे ब्लेजर कोई और कलर था, जब वो अंदर आई है वो दिलनशी बेचारी का तो वही था, लेकिन उनका ब्लेजर चेंज हो गया था। दिलनशीन का आई थिंक बैग चेंज हो गया था, जाते हुए कुछ और था, वापसी पे कुछ और था। ड्राइवर तो डेफिनेटली चेंज हुआ। और भाई सच्ची बात है ना, तुम सच तो तुम बोल दो, भाई मैंने तुम्हें हमजा के साथ देखा था, क्यों गई थी तुम हमजा के साथ? बात कर लो, खुल के बात कर लो। अच्छा, बट हमजा के बारे में, आप हमजा के बारे में बोले ना, व्हाट डू यू थिंक व्हाट ही इज डूइंग इज राइट और रॉन्ग? जी देखो, हमजा हैज नथिंग टू लूज, Hamza has everything to gain by doing this. So I'm not going to blame him. वो तो ड्रगी भी बन चुके हैं, वो तो नशीले हैं, और उनको तो चाहिए। अब उनकी आंखों में of course he has a psycho twist to his character जो हमें नजर आ रहा है। I'm loving it कि वहाज is showing it sometimes and not showing it sometimes. कभी कभी वो आ रहा होता है, कभी यूं करके चश्मे पहन के कह रहे, देख लो वो क्यों फोन कर रहा है। I am just, and he, like, you can feel he has the power right now, and then he gives up the power also to Dinesh जब वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है, मैं अभी तुम्हें घर ड्रॉप कर और क्यों, and he's justifying it, he's saying उन्होंने हमारे साथ ये सब किया है, हमें कुछ पल क्यों नहीं मिल सकते खुशी के? तो ग्रेट एक्टिंग। वो तो जस्टिफाइड, आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइड, लेकिन अमेजिंग परफॉर्मेंस। मुझे लग रहा है कि वो जो होता है ना कि पहले मैं इंडिपेंडेंट नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, उसके जो जिस तरीके से हमजा के वो कैरेक्टर्स वहाज ने डिलीवर किए ना, वो पूरा कॉन्फिडेंस, लाइक यू कुड फील कि यस इवन यू बिलीव, या दिलनशीन नाउ हमजा कैन हैंडल इट, यू नो। अच्छा, अम्मा को नहीं सुना है आपने उनकी? अम्मा जो है ना पीछे, some people don't change। मैं ट्विटर पे कुछ ट्वीट देखी थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। लोगों ने कहा जो वहाज का कैरेक्टर है, इस तरह के कैरेक्टर्स के साथ या तो आप वो पागल हो जाएंगे या वो मर जाएंगे। सो आई एम एक्चुअली स्केयर्ड कि बिकॉज वहाज तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सो फॉर हिम टू एक्सेप्ट अगेन कि उसकी नहीं हुई है, गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे डर लग रहा है कि दे गोना किल हिम। हां, कि हम क्या ये दिखाएंगे कि वो मतलब देखेंगे कि वो कैरेक्टर गया। सो यस, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस हैपनिंग अराउंड फितूर। आप लोग बताइए कि आप लोग कमेंट्स में आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग किसकी साइड पे, दिलनशीन या हैदर, और क्या करना चाहिए दिलनशीन और हैदर को? बाय द वे, हमने ये सवाल फैसल कुरैशी से पूछा है रिसेंटली, जो हमारे इंटरव्यू में आ गया है या आने वाला है, तो आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। आप
आप सुन सकते हैं कि फैसल कुरैशी का क्या ख्याल है, उन्होंने क्या एडवाइस दी है दिलनशीन को कि दिलनशीन को क्या करना चाहिए, एंड क्या दिलनशीन इज हैविंग एन अफेयर. आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन आल्सो, सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या है क्या नहीं है. अच्छा, लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू सी द इजी वे आउट कि हमजा शुड डाई एंड देन इट शुड बी इजी फॉर दिलनशी, बिकॉज फिर उसकी डाउन हो जाएगी. It should be a आई decision. हैव नो आइडिया आगे जाके क्या होगा. इट्स I want you to make that decision in all clarity. So no matter what everybody is saying about that, I have to give credit to फितूर कि उसने हमें ऐसे पकड़ के रखा है, at least मुझे पकड़ के रखा है, and I'm like क्या होगा, I have क्या to. करेगी, अगर वापस आएगी क्यों वापस आएगी, क्या जस्टिफिकेशन होगी उसके वापस आने की, अगर वो जाएगी तो हैदर का क्या होगा, what will happen, हमजा का क्या होगा, will she go with हमजा. So lots of questions, and अगले 2 हफ्ते तो हम लोग बस I think मुझे तो सिर्फ पूछना है कि जी महमल का क्या होगा, जो फसाद की जड़ है ना, जो बैठी हुई है, जो बड़ी प्रिम एंड प्रॉपर एंड ब्यूटीफुल लग रही होती है, उनकी शक्ल के ऊपर कब क्रीसेस आएंगी, कब उनको लगेगा कि अब मैं हार गई हूँ. सो या दैट्स द हैदर एंड दिलनशी के बीच में देयर इज नो लव सो फार. ठीक है, आई मीन फ्रॉम व्हाट आई कैन सी देयर इज रिस्पेक्ट. अब जब एक शादी होती है और वो शुरुआत है एक रिलेशनशिप की, उसके अंदर हमें लव तो नजर आ नहीं रहा है. दोनों कोशिश कर रहे थे, दे आर नॉट डूइंग इट नाउ, कि किसी किस्म का एक कनेक्शन बन जाए. लेकिन नाउ दैट दिस हैज हैपेंड, एक चीज थी उनकी रिलेशनशिप में, वो थी इज्जत. देयर वाज रिस्पेक्ट. एंड सारी इस तरह की जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे पहले इज्जत रिस्पेक्ट ही होती है. लव कम्स मच लेटर. लेकिन नाउ विथ ऑल दिस वायलेंस, दिस अब्यूज, do you think that Dilnashi can go back to that stage where she can actually respect Heather, and do you think that Heather can also go back to that stage? क्योंकि उन दोनों के बीच में इतना कुछ कह दिया गया है that मुझे लगता है it's very difficult for them to come back. और एक relationship में जब इज्जत नहीं रहती ना, it's very hard to continue. Number one. Number two, who is Dilnashi actually in love with Hamza or with Heather? क्योंकि अभी हमें ये नहीं समझ आ रहा, and she hasn't really told us, she hasn't let on. Hamza, yes, उनका एक psycho trait आ रहा है उनकी personality में, but he does care for her and he has always cared for her. Heather, yes, he also cared for her, हमें नजर आ रहा था, और वो कोशिश भी बहुत कर रहे थे और उनका ख्याल भी रख रहे थे, उनको थोड़ा थोड़ा डिफेंड भी कर रहे थे in front of member. तो this is, I think, still a secret which has to be uncovered. Maybe Dilnashi herself is going through a journey and even she doesn't know really whom she really loves. So iska hame intezar rahega, and maybe this will be the final factor that will decide कि Dilnashi क्या decision लेंगी end में. आप लोग बताइएगा, what do you think? ठीक है, that is all from our side for Drama Cup. आप लोग हमें बताइएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा, and who do you agree with more, and अपना point of view जरूर शेयर कीजिए. Thank अल्लाह you. हाफिज. खुदा हाफिज.